प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी को बेसिक गणित सूत्र भाग 10 में स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम संख्या पद्धति नंबर सिस्टम के बारे में जानेंगे। आइए देखते हैं। इसमें से पहला जो सूत्र है वो प्राकृतिक या प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर है। तो आइए देखते हैं नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। देखिए, गिनती की संख्या को प्राकृतिक या प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे में गिनती शुरू कहाँ से होती है? एक से। 1, 2, 3, 4, 5 इसी तरह से आगे तक। ठीक है। अब देखते हैं आगे दूसरा नंबर। पूर्ण संख्या, इसको कहते हैं होल नंबर। इसको होल नंबर कहते हैं, पूर्ण संख्या। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर प्राकृतिक संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं और इसे कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। N से प्रदर्शित करते हैं। N से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पूर्ण संख्या होल नंबर किसे कहते हैं? यदि प्राकृतिक संख्या में शून्य 0 0 मिला दिया जाए तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे देखिए, मैंने कहा है कि यदि प्राकृतिक संख्या में, तो देखिए प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4 डॉट 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 से शुरू हो रही है और इसमें शून्य मिला दिया जाए, मतलब इसको शून्य से शुरू कर दिया जाए। तो देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5 इसी तरह आगे तक। ठीक है। अब देखिए यहाँ भी छूट गया है। इसे W कैपिटल है, इसे कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। अब देखिए तीसरा नंबर है पूर्णांक। तीसरा नंबर पूर्णांक, इसको इंग्लिश में इंटीजर्स
इसे इंग्लिश में इंटीजर्स कहते हैं। देखिए पूर्णांक क्या है, यदि पूर्ण संख्या में प्राकृतिक संख्या, देखिए आगे, यदि पूर्ण संख्या में प्राकृतिक संख्या का ऋणात्मक अंक मिला दिया जाए तो उसे पूर्णांक कहते हैं। और लिखेंगे इसे जेड, कैपिटल जेड, इसे जेड से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और इसे कैपिटल जेड से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल आगे देखते हैं। जैसे देखिए मैंने कहा कि यदि पूर्ण संख्या, तो देखिए पूर्ण संख्या ये रहा 0 1 2 3 4 डॉट 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 इसी तरह आगे तक। शून्य यदि पूर्ण संख्या में इस प्राकृतिक संख्या के आगे ऋण लगाकर लिख दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा, पूर्णांक हो जाएगा। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर 0 है, इसके बाद 1, इसके बाद 2 3 4 इसी तरह आगे तक। ये इसके पहले -1 -2 -3 इसी तरह से आगे तक। मैंने कहा कि यदि पूर्ण संख्या में प्राकृतिक संख्या का ऋणात्मक अंक मिला दिया जाए, देखिए ये पूर्ण संख्या है, ये प्राकृतिक संख्या के आगे ऋण है, तो इसी को इस एक ही साथ में लिख दिया जाए तो क्या हो जाएगा, पूर्णांक इंटीजर्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके आगे नोट, देखिए इसमें हम कुछ एक एक नोट करके देख लेते हैं। देखिए नोट, यहाँ पर नोट लिख दे रहा हूँ, पहला नंबर है, नोट नंबर पहला, देखिए सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। अब देखिए मैंने क्या लिख दिया, मैं लिख दिया कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। देखिए ये जितने भी प्राकृतिक संख्या है पूर्ण संख्या में है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या, ये जितने भी हैं शून्य को ले करके सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है, इसलिए कि क्योंकि पूर्ण संख्या में शून्य है, प्राकृतिक संख्या में शून्य नहीं है, तो इसलिए हम कहेंगे कि सभी
प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती। ठीक है, इसी तरह से आगे देखिए, नोट नंबर दूसरा देखिए, नोट नंबर दूसरा यहाँ पे रोमन में लिख दूँ, ये पहला हो गया, यहाँ पर दूसरा लिखेंगे कि सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक होती है, लेकिन सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होते, नहीं होती है। ठीक है, मैंने लिख दिया कि सभी, मैंने लिखा सभी पूर्णांक, मैंने लिखा सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक होती है। देखिए 0 से लेकर 1 2 3 इसमें है पूर्णांक में, लेकिन सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होती, इसलिए क्योंकि -1 2 3 माइनस वाला पूर्ण संख्या में नहीं है। ठीक है, इसलिए सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक होती हैं, लेकिन सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होती। ठीक है, अब देखिए आगे आगे देखते हैं। अब देखिए आगे 4 नंबर सूत्र, यहाँ पर हम पढ़ेंगे परिमेय संख्या, इसको इंग्लिश में रेशनल नंबर, रेशनल नंबर कहते हैं। देखिए परिमेय संख्या रेशनल नंबर किसे कहते हैं? वे संख्याएं जो P/Q के रूप में हो और Q डज नॉट इक्वल टू 0 हो तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। फिर से देखिए, परिमेय संख्या रेशनल नंबर किसे कहते हैं? वे संख्याएं जो P/Q के रूप में हो और Q 0 के बराबर न हो, मतलब हर 0 के बराबर न हो तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, देखिए जैसे देखते हैं, जैसे मैंने कहा, देखिए 1/2 कुछ भी लिख देना है, 3/2, यहाँ पर 7/8, उसी तरह से लिख दीजिए 2 5 0। ठीक है, ये सभी क्या है? परिमेय संख्या है। अब सोच रहे होंगे आप लोग कि 0 कैसे परिमेय संख्या है? तो देखिए 0 है और 0 के बटे में 1 कर दिया जाए तो हर क्या होना नहीं चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए, तो परिमेय संख्या हो गया। ठीक, यानी इसका मतलब देखिए, अब एक नोट मैं लिख दे रहा हूँ, नोट देखिए, नोट देखिए, यहाँ पर एक नोट देखिए, लिखेंगे कि सभी पूर्णांक परिमेय
संख्या हो सकता है। ठीक है, दूसरा लिख सकते हो कि सभी पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देख लीजिए कि मैंने कहा सभी पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या अगर इसके बटे में 1 कर दिया जाए, जैसे 0/1, 1/1, 2/1, ये सब क्या हो गए? परिमेय संख्या हो गए। इसी तरह से ऋण 1/2, ऋण 2/3, कुछ भी लिख दीजिए, ये सब क्या हो गए? परिमेय संख्या। यानी P/Q के रूप में हो लेकिन Q शून्य ना हो। अब ऋण आ गया तो ऋण परिमेय संख्या होगा, धन आ गया तो धन परिमेय संख्या होगा। ठीक है,